नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूं परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे की सरकार, जो कि महाराष्ट्र सरकार है, इनके बीच में क्या चल रहा है। आखिर क्या ये एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और क्यों एक समय पे करीबी जो था परमबीर सिंह एमवीए का, महाराष्ट्र की सरकार जो कि थी महावसूली अघाड़ी सरकार, उनका करीबी व्यक्ति आज कैसे उनके विरोध में हो जाता है और किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब परमबीर सिंह के खिलाफ हो चुकी है। जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 32 अलग पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो क्या पूरा मामला है, आपको जैसे कि मैंने बताया था, भीमराव घड़गे करके जो पुलिस वाले थे, जिनके खिलाफ परमबीर सिंह ने 2015 से 2018 के बीच में, जब ये पुलिस वाले थे और परमबीर सिंह इनके बॉस थे, तब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, इनको सस्पेंड किया जाता है। और उसके खिलाफ इन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये जो चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी जाती है, जिसका ये एक्शन अब लिया जा रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं कि परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। तो उस चिट्ठी के ऊपर हमने 2 दिन पहले लाइव में जिक्र किया था और वो क्या था कि परमबीर सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें बताया गया किस तरीके से वो क्रिमिनल्स लोगों को बचाते थे, छुड़ा देते थे, उनके ऊपर आरोप होते थे, उनके ऊपर चार्जशीट नहीं बनती थी और सारी चीजें उनको राहत दे दी जाती थी। परमबीर सिंह के ऊपर गंभीर आरोप, किस तरीके से परमबीर सिंह पुलिस वालों से सोना लेते थे, जी हाँ, 30 तोला, 40 तोला, 50 तोला उनके रैंक के हिसाब से लिया जाता था और उनको नियुक्त किया जाता था। तो ये जो वसूली का जो सिस्टम है, ये मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत कॉमन हो चुका है। ये तो हर कोई व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो वसूली तो वो करता ही है। तो यहां पे परमबीर सिंह के ऊपर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाने के बाद, तो जब ये भीमराव कोतवाली पुलिस अकोला में जो पड़ता है, वहां पे एफआईआर लिखवाते हैं, तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। बाकी आपको बता दूं, जो भीमराव है वो अभी वहीं पे भाई जॉब कर रहे हैं, उसी थाने में। तो वहां पे ही एफआईआर लिखवाई गई और वहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब देखना रहता है क्या पूरा मामला रहता है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है, जिस तरीके से परमबीर सिंह पीछे पड़ चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, सीबीआई को इनके खिलाफ बहुत सबूत दे चुके हैं। सीबीआई ने जब रेड मारी थी तो इनके सबूत जो दिए गए थे, जो जानकारी दी गई थी, उसके बेसिस पे मारी गई थी। तो यहां पे आप इस चीज को समझो, सीबीआई के द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब यहां पे मुंबई पुलिस ने क्या किया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो बहुत तगड़ा खेल चल रहा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं परमबीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में इनका भाई अहम किरदार है, क्योंकि ये पुलिस कमिश्नर थे उस टाइम पे। और जब ये चीजें निकल के आ रही है कि इनके राज में कितनी गलत चीजें हुई हैं, तो सुशांत के केस में भी तो सवाल उठ रहा है। दोनों व्यक्ति, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, आपस में एक्सपोज बहुत बुरी तरह हुए और दोनों ये बोल रहे थे कि सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए सुशांत के केस में। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि कितनी गंदी साजिश और चाल चली गई। और महाराष्ट्र में तो हो ही रहा है। उद्धव ठाकरे की भी अब नंबर आएगा। तो उद्धव ठाकरे जी, मैं इसलिए कह रहा हूं उद्धव ठाकरे का नंबर आएगा, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, जिस तरीके से अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीफ मिनिस्टर को पता ना हो कि उसके राज्य का गृह मंत्री क्या कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर की नजर में ना हो कि उनका आईपीएस क्या कर रहा है, सब नजर रहती है। तो वही वाली चीजें बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखो दोस्तों, समझने वाली चीज ये है कि ये एफआईआर, जो कि 32 और पुलिस वाले, जिसमें से एक हैं परग मानेरे, और 31 अन्य पुलिस वाले जो है जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। अब देखो, ये जब एक्शन लेने जाएगी महाराष्ट्र सरकार, जब महाराष्ट्र की पुलिस इस परमबीर के खिलाफ, तो परमबीर चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि देखो, इतना दाग पहले ही लग चुका है परमबीर के दामन पे ना, बहुत दाग लग चुके हैं, उसकी पत्नी, परमबीर, सब पे। और अब और दाग लगेगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और ये मुसीबतें खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सुशांत का केस का दाग तो इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से, और वो भार को ये संभाल नहीं पा रहा है, और उस भार से बचने के लिए ये बहुत सारे राज उगलेगा। तो यहां पे जब महाराष्ट्र सरकार इसके पीछे जा रही है, परमबीर सिंह वो हो सकता है टर्निंग पॉइंट जो इस केस में, सुशांत के केस में राज उगल दे। क्योंकि जिस तरह से इसने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के अंदर ये जिक्र करता है कि भाई जो अनिल देशमुख है गृह मंत्री, वो किस तरीके से पुलिस का जो काम है उसके अंदर दखल देते थे। और सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से कह चुका है कि सरकार दखल नहीं दे सकता, अगर वो दखल दे रहा है तो वो अपराध है। तो यहां पे किस तरीके से अनिल देशमुख के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया, तो ये बचेंगे तो नहीं, महाराष्ट्र की सरकार बचेगी तो नहीं, उद्धव ठाकरे बचेंगे तो नहीं। तो यहां पे इनकी मुसीबतें बढ़ चुकी है। अब दोस्तों देखना यही है, अगला जो
पैतरा है, अगला जो भैया कदम है वो किस तरीके से चलते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग जान सके कि परमवीर सिंह आखिर क्यों अहम कड़ी रहने वाला है इस पूरे केस में। अहम कड़ी है, एनआईए भी इसको अहम कड़ी लेते हुए चल रहा है कि इसको देखो सस्पेक्ट होता है। आप सोचो एनआईए की जांच में सचिन वाजे जिसको गिरफ्तार कर रखा है, जो भैया सीधा किसको रिस्पॉन्ड करता था, परमवीर सिंह को। ये पूरा केस में परमवीर सिंह वो दूसरा व्यक्ति होना चाहिए था जो गिरफ्तार होना चाहिए था, बट एनआईए इसको भाई कितनी स्मार्टली मूव कर रही है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है परमवीर सिंह, क्योंकि परमवीर सिंह महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जा चुका है। तो ये परमवीर सिंह बहुत से राज उगल सकता है। बस अब महाराष्ट्र सरकार इसके पीछे पड़ जाए और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जिस तरीके से पीछे पड़े ये और पीछे पड़े, एफआईआर हुई है अभी तो भैया आप गिरफ्तार करने भी जाओ तब देखो परमवीर सिंह कितना कुछ खोलता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है और मैं उम्मीद करूंगा कि भैया ये जो एक दूसरे को एक्सपोज करने का इनका जो चल रहा है सिलसिला ये चलता रहे, क्योंकि इनकी सरकार तभी गिरेगी जब आप एक सात्विक व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु को, मर्डर को दबाने की कोशिश करते हो, उसको सुसाइड प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आप बचोगे नहीं। ठीक है, तो ये तो क्लियर दर्शाता है कि आप लोग इन सब पूरी साजिश में लिप्त हो। ठीक है, तो बस अब देखते हैं सीबीआई जल्दी आके इस पे कुछ बोले। आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।